दहशतगर्दों की मजमूम कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई, बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम। बुज़दिलाना हमले में 9 मासूम शहरी शहीद और 16 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारिजियों ने इफ्तार के वक्त रश में बारूद से भरी 2 गाड़ियां कैंट की दीवार से टकरा दी। खारिजियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार से मुल्हिका एरिया से टकराई। जाबाज सिक्योरिटी एहलकारों ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाकी दहशतगर्दों को हिसार में ले लिया गया। तमाम खारिजियों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। धमाके से करीबी मस्जिद शहीद हो गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बन्नू कैंट पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला का बन्नू कैंट में हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बन्नू कैंट हमले की शदीद मज़म्मत, खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हमारी मईशत जो 1 साल पहले हचकोले खा रही थी और डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम आप अप्रूव मत करें। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। ये तरक्की और खुशहाली का सफर, अभी इसमें तेजी आएगी, उड़ान पाकिस्तान बनेगा जब तक हम इस मुल्क के अंदर जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द जो हैं, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देते। खवारिज के खात्मे तक मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुमकिन नहीं। हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। अपोजिशन कोई स्कैंडल ना ला सकी। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी मईशत 1 साल पहले हिचकोले खा रही थी और डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुकी थी। मुआशी इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए मैं और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए। महंगाई में कमी हो रही है, जिसकी वजह टीम वर्क है। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, मिलकर काम करें और पाकिस्तान की तकदीर को बदल दें। फितनल खवारिज के साथ गालम गलोच की सियासत को भी खत्म करना होगा। पाकिस्तान के IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इक़्तिसादी टीम की शिरकत। वज़ारत ख़जाना की जायज़ा मिशन को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फिस्कल डेटा शेयरिंग की रोशनी में उमूर पर तबादला ख्याल। मैक्रो इकोनॉमिक एंड फिस्कल फ्रेमवर्क और टैक्स रेवेन्यू से मुतालिक इक़दाम ज़ेर गौर। भारत 5वीं बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया फाइनल की दौड़ से बाहर। दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के 265 रन का हदफ भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विराट कोहली ने 84, सुरेश अय्यर 45 रन बनाकर आउट हुए। KL राहुल ने 42 रन की इनिंग खेली। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने 28-28 रन बनाए। आज दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में होगा। वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान वनडे के कप्तान, सलमान संभालेंगे T20 की कमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड में 4 बड़ी तब्दीलियां। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की T20 से छुट्टी। हारिस रऊफ, शाहीन शाह और नसीम शाह को वनडे से बाहर कर दिया गया। हसन नवाज, आकिब जावेद, मोहम्मद अली और अब्दुल समद को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। आकिब जावेद दौरे न्यूजीलैंड में अबूरी हेड कोच बरकरार। मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी लेता हूं। कोई समझता है कि मुझे इस वक्त कोई कदम उठाना चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। हेड कोच आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कामयाबी के लिए प्लेयर्स से लेकर बोर्ड के सरबराह के तकर्रुर तक फैसलों में तसलसल जरूरी है। हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। बाबर आजम और शाहीन शाह को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि उनके नामों के आगे क्रॉस लगा दिया है। माह मुकद्दस में भी महंगाई का तूफान, मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। हुकूमती दावे भी बयानात तक ही महदूद। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में फलों और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा।
सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज, मनमानी कीमतें वसूल, चिकन और बीफ भी गरीबों की दस्तरस से बाहर। जिला इंतजामी की फुर्तियां भी दिखावे की हद तक महदूद। सूबाई हुकूमतों के लगाए गए सस्ते बाजार भी शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। माह रमज़ान माह गुफ़रान। GTV की नशरियात इरफान रमज़ान। 3 रमज़ान मुबारक। खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल। उलमाए कराम ने खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल और सीरत और किरदार पर भरपूर रोशनी डाली। खूबसूरत नात और कलाम ने प्रोग्राम में समा बांध दिया। शेफ़ गुलजार ने बनाए मज़ेदार खड़े मसाले का कीमा, मैकरोनी, चीज़ पराठा और बेहतरीन मशरूब। उनको बिल्कुल अपनी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। हम उनको हर चीज़ से मुतले रखते हैं। हर हफ्ते उनसे मुलाकात, कम से कम एक मुलाकात तो हो ही रही है। तो जो आगे का लाया अमल है उस पर कुछ बात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम इज़्ज़त करते हैं। हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा हों। उनसे क्या गुफ्तगू करनी है वो खान साहब ने हिदायत दी हैं। इंशाअल्लाह हम मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगे। बानी पीटीआई से तीनों बहनों बैरिस्टर गौहर समेत 14 पार्टी रहनुमा और वकला की मुलाकात। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई से आइंदा के लाहे अमल पर बात हुई। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कुछ हिदायत मिली हैं जो उन तक पहुंचाऊंगा। पीटीआई की लीगल कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई पार्टी की पार्लिमानी कमेटी की कारकर्दगी से भी नाखुश हैं। इतने बड़े बड़े नाम कमेटी में शामिल हैं लेकिन कमेटी कोई काम नहीं कर रही। बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के बयानात पर भी इजहार ख्याल किया। बानी पीटीआई ने हिदायत की कि कौमी असम्बली, सेनेट, पार्लिमानी कमेटी और खैबर पख्तूनख्वा की कमेटी को अडियाला जेल लाकर एहतजाज किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान बेबुनियाद। अस्मा बुखारी कहती हैं कि पेशावर में बैठे एक शख्स को ख्वाब में दिखा के उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक खाना पीना मुहैया किया जा रहा है। जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो मजलूमियत और हमदर्दी कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। सेहत पर भी झूठ बोला गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिमान ATC में पेश। अदालत ने शिराज को जुडिशल तहवील में जेल भेज दिया। अरमगान 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जज ने पूछा कि आपको रिमांड की क्यों ज़रूरत है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, मुल्जिम से आला कत्ल बरामद करना है। मुल्जिम से बरामद हथियार गैर मुल्की हैं जिनका फॉरेंसिक करवाना है। पूनी हैवी ट्रैफिक से मौत का सिलसिला ना रुक सका। कराची के इलाके रईस गोट के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। ताहाल मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त ना हो सकी। कराची के शहरियों की जानें सस्ती, किसी का बाप तो किसी का बेटा कत्ल। डाकू रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को निशाना बनाने लगे। कायदाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने निजी टेक्सटाइल मिल के कैशियर को गोली मार दी। डाकू जाते हुए गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। सुरजानी टाउन में भी डकैती मुज़ाहमत पर 2 नौजवान जख्मी हो गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। रवां बरस के पहले 2 माह के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम के 10,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट। 12 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, 41 जख्मी हुए। 2,806 शहरियों से मोबाइल फोन छीने गए। 306 गाड़ियां, 7,244 मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गईं।
यूक्रेन को बड़ा झटका, अमेरिका ने यूक्रेन की तमाम फौजी इमदाद रोक दी। यूक्रेन ने खबरदार किया है कि इमदाद की बंदिश से मुल्क रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों के शिकार हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन ने यूरोप के दिफा के लिए 800 अरब यूरो का मंसूबा पेश कर दिया। बड़ा हिस्सा यूक्रेन को मिलेगा। कमीशन की सरबरा उर्सुला वॉन डर लियन ने कहा कि नए मंसूबे से रुकन मुल्कों को जरूरत से ज्यादा खसारे में जाए बगैर अपने दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफा करने का मौका मिलेगा। यूरोप को दोबारा मुसल्लह करने के लिए 800 अरब यूरो के करीब खर्च किए जा सकते हैं। गजा की तामीर नौ का मिशन, काहिरा में अरब सरबराहान ने सर जोड़ लिए। मिस्र का $53 अरब का 5 साला मंसूबा। फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर नई रिहाइश गाहें, तिजारती बंदरगाह और हवाई अड्डा तामीर किया जाएगा। गजा का इंतजाम चलाने के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का क़याम भी मंसूबे में शामिल। हमास नई इंतजामिया का हिस्सा नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि ताकत से अमन हासिल नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने पर जोर। हमास का गजा से खात्मा और तमाम कैदियों की रिहाई। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए नई शराइत रख दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिडॉन सार ने कहा, अगर हमास राजी है तो कल से ही बातचीत शुरू हो सकती है। हमास ने इसराइली शराइत को मुस्तरद कर दिया। हमास रहनुमा समी अबू जहरी ने कहा, हथियार तमाम मुज़ाहमती धड़ों के लिए सुर्ख लकीर हैं, इस पर कोई भी बात करना बकवास है। मुल्क में बरखा बरस कर गा रही है राग मल्हार। पहाड़ों पर बर्फबारी से आ गया निखार। मार्च में बहार और सर्दी में चल रही है तकरार। बालाई इलाकों में आसमान से गिरते सफेद गाले। मुरझाए ग्लेशियर्स को मिल गई नई जिंदगी। मालम जब्बा, कालाम, छांगला गली, नथिया गली, अयूबिया में शदीद बर्फबारी। गलियात में तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद। वादी लिपा और वादी शगर का जमीनी राबता मुनक़ता। पहाड़ी इलाकों में हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। मैदानी इलाकों में बारिशों की धुआंधार इनिंग्स जारी। इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश ने सर्दी को ब्रेकें लगा दी। गर्म कपड़े फिर लिबास का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बलूचिस्तान में बारिश ने सहराओं को गुलो गुलजार कर दिया। सिंध में मौसम खुशगवार, शहरियों को बारिशों का इंतजार। शहरी में दिसंबर, दिन में जून और इफ्तार में मार्च। कराची के शहरियों के 24 घंटों में 3 मौसम के मजे। और पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के लेजेंड कबीर खान की आज दूसरी बरसी। कबीर खान ने फनी सफ़र पीटीवी से शुरू किया। दर्जनों ड्रामों में मुनफरिद और लाजवाब किरदार अदा किए। उन्होंने 200 से ज़ायद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। कबीर को फनी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।